छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड का सच आखिर कब बाहर आएगा, क्योंकि कई जांच होने के बाद भी झीरम की सच्चाई सामने नहीं आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हत्याकांड सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे पर हमेशा सियासत हावी रही है। इस हत्याकांड की जांच कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक सच बाहर नहीं आया। अब झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। दरअसल हमले की जांच कर रही एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता जितेंद्र मुदलियर के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। झीरम घाटी नक्सल हमले के पीड़ित परिवार आज भी पूरी तरह न्याय की बाट जो रहे हो, लेकिन इस मसले पे सियासत छत्तीसगढ़ में खूब होता दिखाई दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जांच को लेकर आए ताजा फैसले के बाद भी सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एक और भाजपा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर ले रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और कहा है कि सच से पर्दा उठेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला छत्तीसगढ़ के न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड है। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे वृहत राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की है तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि एनआईए के जो आवेदन उसको खारिज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी, 2016 में विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि सीबीआई की जांच कराएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रोक लगाया और उस आदेश को रमन सिंह जी 2 साल तक दबाए रखे। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल कहते थे कि झीरम का सच उनकी जेब में है, शायद अब वो बाहर आएगा। अरुण साव ने कहा कि झीरम मामले की बीजेपी ने हर तरह से निष्पक्ष जांच करने की कोशिश की। वहीं टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की कोशिश की, चाहे एनआईए की जांच, चाहे आयोग बनाकर, पर भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। ना वो एनआईए को प्रस्तुत हुआ, ना आयोग को प्रस्तुत हुआ। पता नहीं किसे छुपाने, किसे बचाने की कोशिश हुई। अब उम्मीद करते हैं कि वो सच बाहर आएगा। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? एनआईए के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होकर मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था
और वापस आ रहे थे तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें एनआईए की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। झीरम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र चल रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा नेता कौन क्या कर जांच को रुकवाए थे, एनआईए ने फाइल नहीं किया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर झीरम घाटी हत्याकांड है क्या, जो इसको लेकर इतनी सियासत हो रही है। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत 32 लोगों की हत्या हुई थी। तत्कालीन सरकार के जांच आयोग ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद एनआईए ने 2019 में क्लोजर रिपोर्ट के बाद दोबारा जांच शुरू की। तभी 2019 में कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट का स्टे लग गया। 10 सालों में झीरम कांड की 3 बार जांच कराई गई, पर अभी तक नतीजा कुछ नहीं। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी झीरम कांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अब कांग्रेस को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम मामले की जांच करेगी और सच बाहर आएगा। तो इस फैसले से ये तय हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस 2020 में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर झीरम कांड के, ये झीरम हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र की जांच कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर झीरम कांड का सच कब बाहर आएगा, या फिर इसी तरह जांच और सियासत चलती रहेगी और झीरम घाटी नक्सली हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।